आदिवासी तेल के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों इसके कुछ राज ऐसे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो मैं आप तक पहुंचाने की और बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि ये मेरा हक है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चेहरे इसका प्रचार कर रहे हैं, बहुत से वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है, बड़ी तेजी से लोग उसको खरीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और चर्चे में ये बात अक्सर पाई जा रही है कि भाई आदिवासी तेल लगाओ, आदिवासी तेल लगाओ। आपको राज की बात मैं बताने वाला हूं, इसलिए आपको आखिर तक बने रहना है और आखिर में दो इस्लामी नॉलेज आपको बताऊंगा जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों का फायदा होगा। ये नॉलेज ऐसा नॉलेज है कि दोनों का फायदा होने वाला है। मेरे दोस्तों, बड़े चेहरों के ऐड करने की वजह से, प्रचार करने की वजह से हम बहुत ज्यादा मुतासिर होते जा रहे हैं इस तेल से। तेल, सिर्फ तेल लगाकर बाल सही नहीं किया जा सकता, इल्ला माशाअल्लाह किसी का हो भी सकता है, लेकिन असल इलाज सिर्फ तेल नहीं है। इसलिए कि तेल और स्किन ये दोनों का मेल होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आदिवासी तेल हर किसी की स्किन पर सूट करे। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है, आप मायूस हो सकते हैं कि मैंने फला तेल लगाया, फला तेल लगाया, फला तेल लगाया, लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ। फायदा क्यों नहीं हुआ आपको? इसलिए कि आपकी स्किन उस तेल को सूट नहीं कर रही है, और सूट उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक आप अपना अंदरून का इलाज नहीं करवाएंगे। जैसे पेट की खराबी से भी बाल टूटता है। अब आदिवासी चाहे 1500 का हो चाहे 15 लाख का हो, आपको सूट नहीं करेगा, इसलिए कि आपकी खराबी कहां से? पेट से है। आप हैरान हो जाएंगे, आदिवासी खरीद खरीद के लगा लगा के अमेरिका से तेल मंगा लेंगे, आप 15 लाख का तेल मंगा लेंगे, लेकिन आपका बाल टूटना या गिरना या जो गंजापन है उसका खत्म होना बंद नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, अगर ऐसे ही होता तो मुकेश अंबानी जो इतने बड़े मालदार हैं ऐसा तेल लगाते कि उनके सर पर बाल आ जाता। ये हमारे नमूना है, आइडियल है, इसलिए मैं इनका नाम ले लिया। इसलिए हमें होश में आना है और अपने पैसे को बर्बाद करने से बचना है। इलाज के साथ यानी डॉक्टरों के बताने के एतबार से, यानी उनसे मशवरा लो, उनसे जानकारी लो, उनके अनुसार इलाज कराने की कोशिश करो, उनसे राब्ता करके, उनसे मशवरा करके, अपनी जांच करा के। हाँ, ऐसे आप तेल लेकर रख लिए, लगा लिए, एक अलग बात है, लेकिन आप जो मायूस हो जा रहे हैं कि मुझे फला तेल फायदा नहीं किया और लोग अपने आप को झोंकते चले जा रहे हैं आदिवासी तेल की तरफ, लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको फायदा पहुंचे, मैं ये बताना चाहता हूं। और मेरे दोस्तों, बाल इस वजह से भी टूटता है कि अगर आपको सूखा नजला है या आपकी बार बार नाक बह रही है, यानी इस तरीके का नजला हो जो पानी बह रहा हो बार बार और इस तरीके से बार बार छींक आ रही हो, इसमें भी बाल टूटता है। पता चला उन सारी चीजों का हम इलाज करवा नहीं रहे हैं, सिर्फ तेल रखते जा रहे हैं, तेल रखते जा रहे हैं, तो एक बड़ा धोखा हमारे साथ होने वाला है। चाहे उसका प्रचार शाहरुख खान कर दे तो इससे क्या होने वाला है? इससे कुछ भी नहीं होने वाला, 0% रिजल्ट आएगा, इसलिए कि आपको परेशानी अंदर से है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को बुखार अंदर आंत में है और वो काल पाल टेबलेट खा खा के आराम तो उसको मिल जा रहा है, तो क्या वो आराम हमेशा के लिए मिल रहा है? फिर 2 दिन 4 दिन के बाद बुखार आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से बाल आपका टूटना बंद तो होगा, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर टूटना चालू हो जाएगा। जैसे काल पाल से वक्ती बुखार तो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिन के बाद फिर बुखार वापस आ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे और बुखार आपका बहुत अंदर चला जाएगा। और किसी किसी को ऐसा भी होता है कि न पेट में कोई खराबी है, न नजला है और न तो जो हार्मोन्स की कमी है, तो उसको सूट भी कर सकता है, बाल आ भी सकता है, लेकिन 100 में 2-4% की बात आप कर लीजिए। वक्ती तौर पे तो बहुत से लोगों का बाल रुकता हुआ नजर आएगा, आता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसको यानी कि हमेशा के लिए देखा जाए, इस तरह का रिजल्ट आपको जल्दी नहीं मिलेगा 2-4% छोड़ के। इसलिए अपने जो है करीबी डॉक्टरों से मशवरा करके, जो बाल के माहिरीन हैं, जिन्होंने इसकी पढ़ाई पढ़ी है, कोर्स किया है, उसके बाद जाकर इलाज कराने की कोशिश करें। आप तेल लेकर रख लें, लेकिन एक बड़ा धोखा जो था वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया हूं और लोग इसको खरीदते जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी तादाद में उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मुझे सूट नहीं किया, आदिवासी तेल कह रहे हैं कि मुझे सूट नहीं किया, तो उसका मतलब क्या है सूट ना करने का? इसलिए मैंने कोशिश की बताने की आपको कि आप मायूस ना हो जाएं कि मैं तो आदिवासी लगाया फिर भी मुझे फायदा नहीं हुआ। बड़े चेहरों के प्रचार करने से ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट आ जाएगा, जब तक कि आपके अंदर का जो मसला है जो मैंने बताया है, वो आपका सिस्टम जब तक सही नहीं होगा, आपका बाल टूटना या हमेशा के लिए गिरना बंद हो जाए, ये हो नहीं सकता। और एक बड़ी वजह और भी मैं आपको बता रहा हूं, चाहे जितना अच्छा बाल आपका हो, चाहे जितना जो अच्छा तेल आप लगा लें, 1 साल में कभी ना कभी आपका बाल टूटेगा। जैसे हर चीज की जिंदगी और मौत का मसला होता है, बाल जब उगता है तो उसकी भी एक मियाद होती है, उसका भी एक वक्त होता है, उसके बाद वो उसको टूटना है। जैसे बहुत ज्यादा बरसात चल रही है, उसमें गर्म ठंडा हो रहा है, जैसे बहुत ज्यादा गर्म ठंडा हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के बदन में दाने निकल आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी बाल टूटता है। बहुत ज्यादा जैसे पसीना जब रहेगा बाल के अंदर तो उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी बाल टूटेगा, चाहे आप कोई भी तेल लगा लो।
तो एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा राज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। अब मैं आता हूं इस्लामी नॉलेज की तरफ। इस्लामी नॉलेज ये जो हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों के लिए बहुत ज्यादा फायदे के लिए है। पहले तो नॉलेज ये है कि जब आप किसी के घर के सामने खड़े हों किसी को बुलाने के लिए, तो दरवाजे के सटीक सामने ना खड़े हों, दरवाजे के सटीक सामने ना खड़े हों। इसलिए कि जब दरवाजे के सामने सटीक खड़े होंगे तो निगाह अंदर चली जाएगी, और जब निगाह अंदर चली जाएगी तो कौन कैसे बैठा है, हमारी बहन बेटियां कैसे बैठी हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर आप जब देख सकते हैं तो आपके अंदर जाने के बराबर हो गया। इसलिए आपको दरवाजे के इस तरफ या तो दरवाजे के उस तरफ खड़े होना है। और खास तौर से जो लोग घर बनवा रहे हैं वो डायरेक्ट दरवाजा ना बनवाएं, बल्कि दरवाजे को साइड में करें और अपना आने जाने का रास्ता थोड़ी दूर पर रखें, क्योंकि कोई अगर सामने आ भी गया तो उसकी निगाह अंदर ना जाए। एक नॉलेज। दूसरा नॉलेज ये है कि जैसे हमारी औरत अकेले घर पर अगर है, हमारी बेटी अकेले, हमारी औरत अकेले, कोई गैर मर्द आ रहा है कि आपके वालिद कहाँ है, आपका बेटा कहाँ है, आपका भाई कहाँ है, तो आपको बहुत नरमी से उसका जवाब नहीं देना है। एक बड़ा नॉलेज है मेरे दोस्तों। अगर नरमी से जवाब दिया तो शैतान को फिर यानी जगह मिल जाएगी वसवसा पैदा करने की, करीब होने की, और उसके बाद बात धीरे धीरे बिगड़ती चली जाएगी। बहुत से केसेस ऐसे बिगड़ गए हैं। इसलिए थोड़ा सख्ती में आवाज नहीं है, पता नहीं कब आएंगे, बाजार गए हैं, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं, इतनी आवाज, ऐसी बिगड़ी हुई आवाज हो कि उसको लगे कि यार ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं आ गया, मतलब बहुत ज्यादा उसे बुरा भी नहीं लगे, लेकिन इतना लगे कि वो वहां रुकने का नाम न ले और रास्ता अपना। अगर आपने उसको प्यार मोहब्बत से बोल दिया, नरमी से बोल दिया, तो औरत की आवाज में खिंचाव होता है। फिर वो क्या करेगा, थोड़ा और करीब होगा, फिर कैसे हैं, तो कहाँ हैं, तो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कैसे रह रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, तुम्हें सता तो नहीं रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। फिर पता चला कि फिर पानी, चाय पानी का मसला आएगा, फिर उसमें शैतान बहुत बड़ा यानी कि काम खराब कर सकता है। मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, आप समझदार हैं, और इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी भी लोग करते हैं मेरे ऊपर। हालांकि उस नुकसान को लोग देखें अपनी आंख से और देख रहे हैं, लेकिन वही है कि जिसको मानने की आदत नहीं उसे कौन समझा सकता है। तो ये दो बड़े नॉलेज के साथ मेरे दोस्तों, इतना ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, इतना ज्यादा शेयर करो कि इसमें सुधार पाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम।